प्यारे बच्चों नमस्कार। तो शुरू करते हैं इस क्लास को। और इस क्लास में लोहा पढ़ाएंगे। उदाहरण क्या बोलते हैं? लोहा बोलते हैं। लोहा पिघलाकर आकार बदलेंगे। आपको दिख रहा होगा उदाहरण 28। निम्नलिखित समाकलनों का मान ज्ञात कीजिए। तो 4 पार्ट हैं, 1 बाय 1 पार्ट का निश्चित समाकलन ज्ञात करना है। और पिछली क्लास में प्रश्नावली 7.8 पूरी कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं की है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना। और इस क्लास में लोहा पढ़ाएंगे। लोहा पिघलाकर आकार बदलेंगे। तो यहां पे लिख लो 28 का फर्स्ट पार्ट, आई के बराबर समाकलन लिमिट 2 से 3 एक्स स्क्वायर dx। इसका निश्चित समाकलन ज्ञात करना है। एक्स स्क्वायर का आपको समाकलन करना है। एक्स की घात n का यहाँ पे फार्मूला यूज करेंगे। आपको 2 में 1 जोड़ना है, कितना मिलेगा? 3। जो घात में है वही आपको अपान में लिखना है। अब आपको लिमिट यूज कर लेना है 2 से 3। अब यहाँ पे देखो 1/3 आगे लिख लेना है, एक्स क्यू 2 से 3 लिमिट। हमने यहाँ पे 1/3 आगे क्यों लिखा है आपको पता है। पिछली क्लास में प्रश्नावली 7.8 पूरी कंप्लीट करवा चुके हैं और रीजन भी आपको वहां पे बताया है। फिर भी यहाँ पर आपको रीजन बता देते हैं। जब हमने 1/3 आगे लिखा, क्यों लिखा? डी के पास में जो चर x है, डी के पास में जो चर x है, ये लिमिट 2 से 3 चर x की है, तभी 1/3 आगे लिख लिया है। हम x में लिमिट यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे d5 ले लेते हैं और यहाँ पे लिमिट ले लेते हैं 1 से 2। अब देखो यहाँ पे d के पास में क्या है? 5 है। तो ये 5 चर है, इसी चर की ये लिमिट है 1 से 2। अचर पद का समाकलन क्या होगा? वैसे तो x होता है, लेकिन d के पास में क्या है? 5 है, तो 5 आपको लिखना है। अब लिमिट यहाँ पे यूज करेंगे 1 से 2, अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट। तो ये आपको जानकारी होना चाहिए कि d के पास में यहाँ पे जो भी चर है उसी की लिमिट होती है। तो यहाँ पर 1/3 आगे लिख लिया, हमें लिमिट चर x में यूज करना है। x को ही आपको चेंज करना है। जैसे यहाँ पे घात दिख रही है, घात को सेम टू सेम लिखना है, एट इट इज बोलते हैं। तो देखो कैसे 1/3 एट इट इज आपने लिख लिया। अब देखो यहाँ पे जब अपर लिमिट रखेंगे तो 3 की घात 3, हमने आपको पहले ही बताया कि चर x को चेंज करना है, घात आपको एट इट इज लिखना है। ठीक है, अपर लिमिट रख ली। अब माइनस के बाद में लोअर लिमिट रखना है। यहाँ पे 2 मिला, 2 की घात 3। ठीक है, अब इसको हल करेंगे और आंसर शीट निकालेंगे। देखो यहाँ पे 1/3 एट इट इज लिख लेना, 3 की घातें 3 27 मिलेगा, 2 की घातें 3 8 मिलेगा। तो कितना मिलेगा? 27 में से अगर 8 घटा दें तो 19/3 मिलेगा। नोट कर लो, पहले पार्ट का गर्दा उड़ गया, प्रत्येक पार्ट का गर्दा उड़ेगा। ठीक है, इसको हम रफ कर देते हैं इस तरफ, आप लोग नोट कर लो जल्दी। अब आपको क्या करना है? सेकेंड पार्ट यहां पे डाल लेना है, मार्कर ले लेते हैं। यहां पे आई के बराबर लिख लो, समाकलन लिमिट है 4 से 9 और अंश में रूट x है, हर में क्या है? 30 माइनस x की घात 3/2, होल घात कितनी है? 2 है। इसका गर्दा उड़ेगा और कितने तरीके से उड़ेगा गर्दा? 2 तरीके से उड़ाएंगे गर्दा। मेथड यहाँ पे हम डाल देते हैं। मेथड यहाँ पे फर्स्ट लिख लो। देखो अब आपको प्रश्नावली 7.2 का यूज करना है, प्रतिस्थापन विधि का। हमें t मानना है। ठीक है, और ये जानकारी आपको हम बता दें कैसे पता लगता है कि प्रश्न में t मानना है या नहीं, हम आपको बताते हैं। जैसे आपने मोटी बात सीखी होगी, समाकलन अंश का होता है, हर का नहीं होता है। होता है हर का, लेकिन फार्मूलों का। तो जो हर में फार्मूले बनाए गए हैं, जो कुछ 5-6 हों, देख लेना आप लोग। जब याद करोगे फार्मूले पता लग जाएंगे हर के लिए कितने फार्मूले हैं। तो देख लेंगे यहाँ पे अंश बटे हर है।
अब देखो ऐसा कोई फार्मूला है जो हर में बनाया गया हो और इसका समाकलन हो जाए? नहीं है। तब आपको क्या करना है, इसको या तो अंश में लेके जाना है या फिर किसी ना किसी फलन से काटना है, या फिर फलन को सेट करेंगे फार्मूले के रिलेटिव, तभी समाकलन होगा। तो हमें दिख रहा है अगर हम 30 माइनस एक्स की घात 3/2 को टी मानेंगे तो जो रूट में है ना ये मैच हो जाएगा। अवकलन आपको अच्छे से आना चाहिए। और प्रश्नावली हमने 7.2 में क्या ट्रिक बताई थी, 100% आपको ट्रिक बताई थी कि घात के अंदर जो भी फलन है उसको ही टी आपको मानना है और घात अधिकतम ही होना चाहिए। जैसे यहाँ पे घात देखो अंश में तो 1/2 है और इसकी घात देखो 2 है, तो 1/2 में कौन सी घात बड़ी है, 2 बड़ी है कि 1/2? 2 बड़ी है। और जो भी हमने 7.2 में ट्रिक बताई थी कि फलन को कैसे टी माना जाता है, तो हमने ये भी बताया था कि घात के अंदर आपको फलन मिलेगा उसको टी मानना है, लेकिन अधिकतम घात के अंदर आपको फलन ले लेना है, उसी को टी मानना है। और भी हमने ट्रिक बताई थी, जैसे साइन हो या कॉस हो या फिर टेन हो, ETC आगे कॉट सेक कोसेक सभी के लिए है जो हम यहाँ पे बता रहे हैं। जब भी आपको साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक मिल जाए तो 100% यहाँ पर भी ट्रिक यही है कि कोण को आपको क्या मानना है, टी मानना है। जब भी आप प्रश्नावली 7.2 का रिवीजन करो तो ये 2 ट्रिक हम आपको देते हैं, 100% सत्य है। अब इसको हम रफ कर देते हैं। अब आपको पता चल गया घात अधिकतम 2 है, इसके अंदर ही आपको टी मानना है, तभी ये उदाहरण जो है हल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा और मेथड फर्स्ट है। जब मेथड फर्स्ट से ये हो जाएगा तब हम मेथड सेकंड से आपको बताएंगे। तो अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दिया करें। अगर नए स्टूडेंट हो, चैनल से जुड़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, घंटा जरूर बजा लें, क्योंकि घंटा बजाने से ही भगवान सुनते हैं। तो घंटा नहीं बजेगा तो आपकी मनोकामना नहीं पूरी होगी। गणित में 100 में से 100 नंबर नहीं आ पाएंगे, तो घंटा जरूर बजा दिया करो, उसको बोलते हैं बेल आइकन। नोटिफिकेशन तुरंत ही रैपिड फायर की तरह आपको मिलेगा। जब भी हम क्लास नेक्स्ट लाएंगे, अगर घंटा नहीं बजाया तो नोटिफिकेशन आपके पास भटकेगा भी नहीं और 100 में से 100 गणित का सपना भूल जाओ। तो हम आपको 2 मेथड बताएंगे, जितने मेथड होंगे सारे के सारे मेथड बताएंगे। भाई अगर कोई टीचर मेथड बता दे, मार्कर छोड़ देंगे, पढ़ाना छोड़ देंगे, अगर कोई मेथड आपको बता दे, एक ही तरीके से सारे टीचर बताते हैं। यहाँ पर हम आए हैं एक मेथड के लिए नहीं आए हैं, भगवान ने अगर भेजा है तो भेजे के अंदर भेजा है, ठीक है। तो इसीलिए आपको 6, 7, 8 जितने मेथड होंगे सारे के सारे बताएंगे। तो एक बार बोल दो भाई जय महाकाल, जल्दी लग जा सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। पेपर में नहीं बवाल होगा, हम 100% आपको ट्रिक भी बताएंगे और मेथड भी बताएंगे। जितने मेथड से लगेगा उतने मेथड बताएंगे, आपको केवल सीख लेना है। क्योंकि आपने प्रश्नावली 7.1 से प्रश्नावली 7.7 तक क्या पढ़ा है, अनिश्चित समाकलन पढ़ा है। तो भाई रिवीजन कर लेना है, और रिवीजन अगर आपका अच्छा है तो आप गर्दा उड़ा सकते हो प्रश्नावली 7.8 से प्रश्नावली 7.11 तक, क्योंकि यहाँ पर अनिश्चित समाकलन की प्रैक्टिस हुई है बहुत अच्छी। तो जब निश्चित समाकलन की आपको सवाल मिलेंगे तो हल हो जाएंगे। अनिश्चित समाकलन आपको प्रश्नावली 7.1 से प्रश्नावली 7.7 तक प्रैक्टिस कर लेना है, अच्छे से करना है। तो एक भी प्रश्न आपसे छूटेगा नहीं जो निश्चित समाकलन के आपको मिलेंगे प्रश्न। तो यहाँ पर देखो, अब आपको यहाँ पर लिख लेना है प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। हमने आपको ये भी बताया था 7.2 में कि ज़्यादा से ज़्यादा पद को टी मानते हैं, क्योंकि पूरी किताब की बात कर रहे हैं, कभी भी हिलोगे हुए नहीं।
4 प्रश्नों में आपने जो पद कम है उसको टी मान लिया, आगे चल के लग गए। जैसे हम आपको समझा रहे हैं, जैसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे 30 माइनस एक्स की घात 3/2 को टी मान लिया। अब कलन करेंगे तो 0 मिलेगा, ठीक है, और यहाँ पे माना लिख दो अचर पद का। इसका आप कलन करेंगे 3/2 घात आगे एक घात कम करेंगे और इस तरफ dx बराबर में dt, ठीक है। अब यहाँ पर हमें ये वाला चाहिए, √x मिल जाएगा ना। देखो x की घात 1/2 मिलेगा, हल करेंगे, और dx, और एक्स्ट्रा किसे देते हैं, आपको पता है dt को देते हैं, तो बराबर में -2/3 और dt, ठीक है। इतना आपको मिल गया, मैच हो गया। अब देखो हम जो बात आपको बता रहे थे उसको आपको सीखना है। हम आपको बता रहे ये प्रश्न जो आपको दिख रहे हैं उदाहरण 5 मिनट में लग जाएंगे सारे, लेकिन भाई रटना नहीं है, समझना है। जो स्टूडेंट समझता है ना उसी के 100 में से 100 आते हैं नंबर, वही टॉपर बनता है। नहीं तो आपको पता है 15 मिनट में गर्दा उड़ा देंगे इनका। फायदा क्या है, रटोगे बैठ के भूल जाओगे, क्योंकि आपको पता है जब रीजन नहीं पता है तो भाई रटोगे तो जरूर, और रटोगे तो टाइम बर्बाद होगा। एक बार रटोगे फिर भूल जाओगे, फिर रटोगे फिर भूल जाओ। रीजन समझ लो परमानेंट के लिए, रीजन समझ लो जो हम बता रहे हैं। हमने आपको ये बताया है कि अगर हम x की घात 3/2 को t मान लें, देख लो इसका आप कलन करो कितना मिलेगा, इतना ही मिलेगा, मिलेगा ना। तो x की घात 1/2 dx बराबर 2/3 और dt। देखो मैच हो गया, पूरा जब माना फिर भी मैच हुआ, √x dx, और आपने x की घात 3/2 को माना है t, फिर भी आपको इतना मिला। अब आपको क्या मानना है, मतलब एक पद मानना है t के बराबर कि दोनों पद मानना है। अब हम बताएं, आपको ज्यादा से ज्यादा पद को t मानना है, कभी भी हिलगो नहीं, पूरी किताब की बात कर रहे हैं, तो इसको आप यूज ना करना है, ठीक है। इसको हम रफ कर देते हैं। अब आपने मैच कर लिया, और एक बात याद रखना, जैसे आपने प्रतिस्थापन विधि का यूज किया तो आपको लिमिट चेंज करना है। जब भी आपको फलन को t मानना हो तो आपको लिमिट जरूर चेंज करना, क्योंकि हम अब कन्वर्ट हो चुके हैं dt में। पहले क्या था, यहाँ पे dx था, तो चर x की लिमिट थी 4 से 9। अब जब हम dt में कन्वर्ट हो गए तब आपको t में लिमिट निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा करके लिखना है, हम आपको बता रहे हैं, जब x बराबर अपर लिमिट कितनी है 9, तब लिमिट कहाँ से चेंज होगी, यहाँ से चेंज होगी। तो यहाँ पे रखो 30 माइनस यहाँ पे रखो जहाँ पे x है, 9 की होल घात कितनी आएगी 3/2 बराबर t। अब थोड़ा सा हल करो, इसे हल करेंगे 3 का अगर स्क्वायर कर लें, क्यों, क्योंकि आपको हमने बताया था सन्निकटन मान, पूरी प्रश्नावली करवाई थी ना, तो वहां पे घात को काटना पड़ता है जब भी सन्निकटन मान ज्ञात करो। तो अवकलन में पढ़ाया था सन्निकटन, ठीक है। तो वही यहाँ पे आपको ट्रिक यूज करना है, घात काट देनी है। तो कितना मिलेगा 30 माइनस 2 की घात 8, मतलब 2 की घात, यहाँ पे 3 की घात यार 3 है, तो भाई 8 कहाँ से मिलेगा 27 मिलेगा, बराबर में आपको t लिख देना है। अब यहाँ पे कितना मिलेगा, t बराबर 3 मिला, लिमिट अपर चेंज हो गई। अब आपको लोअर चेंज करना है, इसके बाद ही आपको यहाँ पे लिखना है जब x बराबर लोअर लिमिट क्या है 4, तब यहाँ पे रखो 30 माइनस 4 की घात 3/2 बराबर t। अब यहाँ पे देख लो 30 माइनस 2 का स्क्वायर कर लो, क्योंकि नीचे वाली घात कैंसिल करना है, ये कट गया। 30 माइनस 2 की घात 3, 8 मिला, बराबर t। अब घटा लो, यहाँ पे 22 मिलेगा t का मान। इतना आपको नोट कर लेना है, लिमिट भी चेंज कर दी है। अब इसको हम रफ कर देते हैं। अब आपको कैसे लिखना है हम आपको बताते हैं, 1 बाय 1 स्टेप आपको समझना है। i के बराबर प्रश्न में देख लो, प्रश्न तो हम रफ कर चुके हैं। तो लिमिट आपको यहाँ पर लोअर है 22, ठीक है, अपर कितनी निकली है 3 निकली है। अब यहाँ पर आपको dt लिख लेना है, अपान में इसे माना था आपने t, तो t स्क्वायर यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है।
और डी टी के अपान देख लो कितना था, -2/3 था। तो यहाँ पे क्या करो, 1 रखो ऐसे करके, इस साइड लिख लो, इस साइड लिख लो -2/3 डी टी। अब आपको समाकलन करना है 1/t² का। देखो कैसे हम आपको बताते हैं। जैसे i बराबर -2/3 लिमिट है y से 3, 1/t² dt हम आपको बताते हैं। जैसे 1/x² का समाकलन 7.1 का जब बेसिक पढ़ाया था तो -1/x आपको बताया था। तो यहाँ पे डायरेक्ट कर लो ना। तो i बराबर -2/3 -1/t, ठीक है, और लिमिट y से 3। देखो लिमिट हमने चेंज की इसीलिए t का मान वापस नहीं रखना पड़ता है। 7.1 से 7.7 तक t का मान वापस रखते थे ना, या फिर 7.2 की बात करो। तो जब यहाँ पे लिमिट चेंज कर ली, अब t का मान वापस नहीं रखेंगे। इसीलिए बोलते हैं जब भी आप प्रतिस्थापन का यूज करो तो लिमिट आपको चेंज जरूर कर लेना है, क्योंकि t का मान वापस नहीं रखना पड़ता है, इसलिए बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अपर लिमिट रखो 1/3, लोअर लिमिट रखो तो 1/22, ठीक है। अब इसको हम रफ कर देते हैं, हल करो। आंसर शीट आना चाहिए, कितनी आना चाहिए, 19/99 आना चाहिए। तो i बराबर 2/3, यहाँ पे लघुत्तम ले लो, कितना मिलेगा 66। इसका इसमें इंटू करेंगे 22 माइनस का 3, तो i बराबर 2/3, तो कितना मिलेगा भाई मेरे यहाँ पे 19 मिलेगा, ठीक है, अपॉन 66 काट लो, 2 3 6 2 3 6, तो i बराबर 19/99 ये आंसर शीट आएगी, क्योंकि 33 का 3 में गुणा करेंगे। ये हो गया पहले मेथड से। अब सेकंड मेथड से इसका गर्दा उड़ाएंगे। इसको हम रफ कर देते हैं। रफ करने में थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको, और थोड़ी आवाज भी बैठ गई है यार, क्या करें, आपके लिए हम क्या नहीं कर सकते। कभी बोलते हैं आपको मन लगा के पढ़ना है, हम आपको बताएंगे मेथड। i बराबर लिख लो यहाँ पे 4 से 9 है लिमिट, √x, फिर लिख लो वही लिख लो फलन 30 माइनस x की घात 3/2 होल घात कितनी है 2, ठीक है। अब देखो हम कैसे t मानेंगे। तो i बराबर लिमिट है 4 से 9 √x। अब यहाँ पर क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, जैसे आगे जो भी प्रश्नावली हैं या फिर अंशाल की बात करते हैं या पेपर में प्रश्न आ जाते हैं, तो उसके हिसाब से ये मेथड हम आपको बता रहे हैं। कभी कभी जैसे आपने पहले मेथड में t माना था, बाई चांस जैसे इसको माना था t, तो ये मिल गया था अंश में जो लिखा है। बाई चांस ना मिले तब आपको क्या करना है, x की घात आपको कॉमन लेना है, जितना यहाँ पे है उतना ही आपको कॉमन ले लेना है। हम आपको 2 तरीके बता रहे हैं, ये आपको सीख लेना है। तो x की घात 3/2 हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे नहीं मिला, भाग लगा दो, ठीक है। अब माइनस यहाँ पे मिल गया, 1 मिलेगा। अब होल घात कितनी है 2, ठीक है। ये कब ऐसा करते हैं, जब आप इसको t मान रहे हो तो अंश का नहीं मिल रहा है, तब आपको ये मेथड यूज करना है। सेकेंड लिमिट है 4 से 9 √x अपॉन, इसको बाहर निकालेंगे तो 3/2, होल घात कितनी आएगी 2 आएगी। अब यहाँ पे देखो 30/x की घात 3/2 माइनस 1 की होल घात 2, और यहाँ पे dx। अब देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे जो √x है और यहाँ पे x क्यों है, भाग में घाते हैं घटाते हैं। देखो जो बड़ी घात होती है छोटी घात उसके पास जाती है। अब देखो 1/2 यहाँ पे 3 है, बड़ी घात क्या 3 है, ये 1/2 नीचे आएगी। हमेशा छोटी घात जो है, हमेशा छोटी घात आपको लेके जाना है। तो ऊपर क्या रहेगा 1 रहेगा, यहाँ पे घटा लो, 3 में से रूट की घात घटा लो, ठीक है। 30/x की घात 3/2 माइनस का 1 होल स्क्वायर dx। इतना आप लोग नोट करो। इसको हम रफ कर देते हैं। i के बराबर आप लोग लिख लो यहाँ पे 4 से 9 लिमिट, ठीक है। 1/, हल करेंगे घात तो कितना मिलेगा 5/2 मिलेगा,
और ब्रैकेट में 30 बटे एक्स की घात 3 बटे 2 माइनस का 1 होल स्क्वायर dx। अब आपको इसको t मानना है, ये मैच हो जाएगा। इसको हम रफ कर देते हैं। आपको समझना है तभी 100 में से 100 आते हैं, ऐसा नहीं है कि रट के आप समझ जाओ प्रश्नों को, कभी भी 80+ नहीं कर पाओगे। इसीलिए हम डीपली आपको पढ़ाते हैं। हमें भी पता है कैसे कैसे प्रश्न लोग लगवाते हैं। जाओ लग गया रटो जाके, जिंदगी खराब कर दी है लोगों ने। ठीक है, सही टीचर नहीं मिला ना, अब मिला है। देखो आई बराबर, आपको प्रतिस्थापन विधि यहाँ पे लिख लेना है, फिर उसके बाद आई के बराबर लिखेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि से हमने बताया था ज्यादा से ज्यादा पद को टी मानते हैं, कभी भी हिलोगे नहीं। पूरा मान लो 30 बटे एक्स की घात 3 बटे 2 माइनस का 1 बराबर टी। अब आप कलन करो, 30 को हम ले आएंगे आगे, एक्स की घात माइनस 3 बटे 2 ऊपर लेके एक्स की घात n का लगा दो इसमें फार्मूला, घात आगे, एक घात कम करो और अचर पद का 0, इस तरफ dx आएगा बराबर में dt। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा हल करेंगे। ये अपंग में जो है एक्स की घात 5 बटे 2 ये मैच हो जाएगा। तो अगर चाहो तो ये कट जाएगा ना, ठीक है, 2 एकम 2 2 पंचे 10, ठीक है, 15 यहाँ 45 माइनस का मिलेगा, एक्स की घात यहाँ पे माइनस 5 बटे 2 dx बराबर dt। अब आपको घात नीचे लानी है, धनात्मक बनाना है, और एक्स्ट्रा जो भी यहाँ पे 45 है किसको देंगे, dt को देंगे। तो 1/, एक्स की घात 5 बटे 2 dx बराबर dt बटे माइनस का 45। तो ये देखो ये मैच हो गया ना मैच। ये घात 2 छोड़ दो, ये वाला देखो 1/, एक्स की घात 5 बटे 2। अब आपको लिमिट यहाँ पे चेंज करना है। लिमिट कैसे चेंज करोगे हम आपको बताते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, जब भी प्रतिस्थापन विधि का आप यूज करते हो तो लिमिट आपको चेंज करना पड़ेगी, क्योंकि नहीं की तो बाद में हम टी का मान वापस रखेंगे, और टी का मान वापस रखेंगे समय ज़्यादा लगेगा। तो टी के पदों में आपको लिमिट निकाल लेना है, कम समय लगेगा, इसलिए बोलते हैं। तो जब x बराबर अपर लिमिट है 9 है, तब यहाँ से लिमिट चेंज होती है। कहाँ से होती है, यहाँ से चेंज होती है। रखो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे रखो 9, एक जगह है ना, यहाँ पे देखो 30 बटे 9 की होल घात आपको रख लेना है, ठीक है, और माइनस का 1 बराबर टी। हल करो तो 30 बटे यहाँ पर क्या बना लो, 3 का स्क्वायर बना लो, क्योंकि सन्निकटन में आपने सीखा था कैसे अपान में घात कैंसिल होती है। 30 बटे कितना आएगा 27 माइनस का 1 बराबर टी। 27 ले लो लघुत्तम, 30 माइनस 27 बराबर टी। तो कितना मिलेगा भाई ऊपर 3 बटे 27 बराबर टी। रबड़ है भाई खींच रही है, क्या है, रबड़ है भाई खींच रही है। तो यहाँ पे लिख दें ऐसे करके, चलो यहाँ पे लिखते हैं। और थोड़ा ध्यान रखना है आपको, क्योंकि रफ कर देते ना तो फिर लिखेंगे कहाँ से, आपको ध्यान दे देना है। तो देखो यहाँ पे लिख लो, कैंसिल करेंगे ना, 3 एकम 3 3 नेम 27, 1/9 आएगा। फिर आपको रख लेना है जब लिमिट क्या थी x बराबर 4, लोअर लिमिट ले लो। अब आपको रख लेना है 4, रखो इसी में रख लो, इस तरफ तो रफ कर चुके हैं, वहीं पे देख लो। तब 30 बटे रखो 4 की घात 3 बटे 2 माइनस का 1 बराबर टी। ठीक है, रफ कर चुके, जो टी यहाँ पे माना था ना यहाँ पे रखते, लेकिन रफ कर चुके तो वहां से हम रख रहे हैं, अपना देख लेना। ठीक है, 30 बटे यहाँ पे सन्निकटन का यूज करेंगे, 2 की घात 2 बना लेंगे 3 बटे 2, और माइनस का कितना है 1 है बराबर टी। थोड़ा हल करो, इंक देखो फाइल रही है, ये आ रही है नीचे, इंक फाइल रही है भाई, पहले की बाद में हम सुधारेंगे उसे। ठीक है, तो यहाँ पे काट दो, कितना मिलेगा 8 मिलेगा, 2 की घातें 3। ठीक है, अब लघुत्तम ले लो, तो 30 माइनस का 8 बराबर टी, कितना मिलेगा भाई 22 बटे 8 बराबर टी। काट लो 2 से, 2 11 हम 22 और 2 चाकू 8, ये हमें लिमिट मिल गई है। अब आपको आई के बराबर लिख देना है अपर लिमिट, और ये है लोअर लिमिट। तो 11 बटे
यहाँ पे क्या लिखना है 11/4 और अपर लिमिट यहाँ पे देख लो 1/9 और 1/t का स्क्वायर। देख लो जब आपने t माना था तो वहाँ पर कितना था यार, थोड़ा सा याद नहीं कर पाया, हम आपको दोबारा यहाँ पे बताते हैं। 30 - x की घात 3/2 हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं। 30/x की घात कितनी थी 3/2, ठीक है, और माइनस का 1, यही था ना। अब कलन करो तो 30 और यहाँ पे -3/2 और x की घात -5/2 और इस तरफ dx बराबर dt। तो ये काट लिया था, 45 आया था, 15 रहती हैं 45, तो यहाँ पे dt अपॉन माइनस का 45 लिख लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम इसको रफ कर देते हैं। अब आपको समाकलन कर लेना है, इतना आप लोग नोट कर लेना है। i के बराबर आपको लिख लेना है यहाँ पे -1/45। अब समाकलन करेंगे, पहले लिमिट रख लेंगे 11/4 1/9। टी स्क्वायर का डायरेक्ट आपको समाकलन करना है। अभी तो एट इट इज लिख लो यहाँ पे, ठीक है। i बराबर -1/45। अब देखो -1/t, ठीक है, इसका समाकलन हो गया 11/4 और 1/9। इसको हम रफ कर देते हैं। तो i बराबर यहाँ पे -1/45। अपर लिमिट रखेंगे, माइनस माइनस प्लस कर लो। अपर लिमिट रखेंगे इतना मिलेगा, लोअर लिमिट रखेंगे तो इतना मिलेगा। अब हल करो तो i बराबर 1/45, ये 9 और -4/11, ठीक है। तो i बराबर लघुत्तम ले लो 11, 11 ने 99 माइनस का 4, हल करो तो i बराबर 1/45 कितना मिलेगा बताओ, 95/11। काटो 5 से, 5 नेम 45, 5 एकन 5, 5 नेम 45। तो i बराबर 19/11 नेम 99। यही आया ना। मेथड आपको हमने सिखा दिया है, और ज़्यादा से ज़्यादा मेथड सीखा करो, तभी 100 में से 100 आते हैं गणित में। अब इसको हम रफ कर देते हैं। अब देखो थर्ड पार्ट यहाँ पे देख लो, दो या दो से ज़्यादा ब्रैकेट हैं, आंशिक भिन्न यूज करेंगे। क्या करेंगे? आंशिक भिन्न यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम नंबर 3 डाल देते हैं। i बराबर लिमिट है 1 से 2 x dx बटे x + 1 इंटू x प्लस का 2। अब हम इसका समाकलन करेंगे। प्रश्न 7.5 आंशिक भिन्न यूज करेंगे। आंशिक भिन्न में हमने एक रीजन बताया था आपको, पहला भाग विधि, फिर आंशिक भिन्न, फिर आपको क्या बताया था नंबर 3 पे समाकलन। ये सब कॉपी होना चाहिए दिमाग में। सबसे पहले चेक करेंगे भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो भाग नहीं जाएगा, अधिकतम घात अंश में 1 है और हर में कितनी है, अधिकतम घात गुणा करेंगे 2 मिलेगी। तो अंश की घात क्या है, कम है। किससे कम है? हर से। तो भाग नहीं जाएगा। अब आपको आंशिक भिन्न पहले यूज करना है और समाकलन बाद में। अब देखो आंशिक भिन्न जो होती है 2 तरीके से यूज कर सकते हो, शॉर्ट में और लॉन्ग में। ये भी जानकारी आपको हमने बताई थी ना प्रश्न 7.5 में। अब देखो शॉर्ट में कैसे यूज होती है या लॉन्ग में। सबसे पहले आपको ब्रैकेट में घात देख लेना है। एक्स की अधिकतम घात कितनी है, 1 है, ठीक है। यहाँ पे कितनी है, 1 है। तो ये घात क्या है, सेम है, या सेम लिख लो या बराबर लिख लो, ठीक है। होल घात देख लो, इस ब्रैकेट की 1 है और इस ब्रैकेट की 1 है, और आपको पता है ये फिक्स होना चाहिए। अगर यहाँ पे छोटी बड़ी होल घात अगर है, छोटी बड़ी, तो शॉर्ट में हम आंशिक भिन्न नहीं यूज करते हैं। अगर यहाँ पे 1 और 1 मिलता है ब्रैकेट के यहाँ पर और यहाँ पर,
तो आपको शॉर्ट में ही यूज करना है। देखो यहाँ पर बराबर आना चाहिए, ब्रैकेट के अंदर जो घात है बराबर आ गया ना। यहाँ पर ज़्यादा ज़्यादा कितना आएगा, या तो 1 बराबर 1 आएगा या फिर 2 बराबर 2 आएगा, क्योंकि आपको पता है सिलेबस में घात 1 और घात 2 ही है, आपके घात 3 नहीं मिलेगी। अंदर आपको देखना है ब्रैकेट के, या तो 1 मिलेगी या 2 मिलेगी। ये तो इसने बता दिया सेम है, लेकिन अब आपको ये भी देखना है ब्रैकेट के ऊपर घात, यहाँ पे 1 यहाँ पे 1, अगर 1 1 है तभी शॉर्ट में यूज होगी। अगर यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है तो 2 और 1 सेम नहीं है, तब आपको लॉन्ग में यूज करना है। ये आपको सीख लेना है कि शॉर्ट में यूज होगी कि लॉन्ग में यूज होगी। थोड़ा मार्कर यहाँ पे गिर गया है, अब सही है, रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे शॉर्ट में यूज करना है आंशिक भिन्न, तो यहाँ पे लिख देते हैं आंशिक भिन्नों में वियोजित करने पर, आंशिक भिन्नों में वियोजित करने पर लिमिट है 1 से 2। इस ब्रैकेट के लिए आपको a लिख देना है और इस ब्रैकेट के लिए v लिख देना है, इतना आपको करना है। अब आप कहोगे कि ये सर जो अंश में x है इसका क्या यूज है, जब हम एक पद से 2 पद बनाएंगे तो इसका यूज नहीं है, लेकिन जब a और b के मान निकालेंगे तो इसका यूज है। और ये 2 पद कैसे बने हैं आपको पता है ना, होल घात कितनी है 1 है और इसकी 1 है, तो जोड़ते रहो कितना मिलेगा 2। तो यहां से आपको सीख लेना है कि एक पद के 2 पद बनेंगे या 3 पद बनेंगे। होल घात आपको देख लेना है और जोड़ लेना है, अगर 2 आया तो 2 पद बनेंगे, अगर यहाँ पे 3 आया तो 3 पद बनेंगे। ये आपको ट्रिक हमने प्रश्नावली 7.5 में बताई है, ठीक है। अब देखो a का मान जब निकालेंगे तो a के नीचे देख लो क्या है, x + 1 है, तो ये आपको छुपाना है तभी a का मान निकलेगा। जो भी बटे में हो वही आपको छुपाना है। ये कब छुपता है, जब ये ब्रैकेट 0 बनता है। तो x के बराबर हम यहाँ पे कितना रख दें, x के स्थान पर -1 रख दें, तभी ये 0 बनेगा। और हमने ये बात भी आपको बताई, ये x का मान अपने पास से नहीं रखते हैं, अपने पास से नहीं रखते हैं, इसी को बराबर 0 लिख लेते हैं और x का मान निकाल लेते हैं। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, इसीलिए बोलते हैं आपको डायरेक्ट यहाँ पे सीख लेना है। x का ऐसा कितना मान यहाँ पे रख दें कि ये ब्रैकेट 0 बन जाए। तो बच्चों ने कहा कि सर x बराबर -1 रख दो तो ये ब्रैकेट 0 बन जाएगा। जैसे ही 0 बना वैसे ही a का मान निकलेगा। देखो अब जहां जहां x है आपको क्या रखना है, -1, तो अंश में है x -1, यहाँ पे देखो -1 प्लस का 2, हल किया अंश में -1 नीचे 1 मिला और हल किया -1 मिलेगा, a का मान निकल आया। जैसे a का मान निकाला है वैसे ही आपको b का मान निकालना है। देखो अब b का मान निकलेगा, लेकिन b के नीचे देख लो बटे में x + 2 ब्रैकेट दिख रहा है, यही आपको छुपाना है। जो भी बटे में हो वही आपको छुपाना है, जिसके नीचे हो उसी का मान निकलता है। तो x + 2 को आपको छुपा लेना। ये कब छुपेगा, जब ये 0 बनेगा, x के स्थान पे क्या रख दें, -2 रखोगे तभी 0 बनेगा। जैसे ही ये 0 बनेगा b का मान निकलेगा। रख दो अंश में रखो -2, x जहां जहां है इसको छोड़ के जहां जहां x है आपको x बराबर -2 रखना है। तो -2 बटे -2 प्लस का 1, तो -2 बटे -1 हल करेंगे ना तो क्या मिलेगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 मिलेगा। जब a और b के मान पता चल जाते हैं तो आपको ये भी पता है a और b हटा देते हैं। हटाओ, मान पता चल गए। तो i बराबर लिमिट है 1 से 2 -1/x प्लस का 1 और यहाँ पे प्लस का 2 बटे x प्लस का 2। अब आपको समाकलन करना है। एक घात के लिए बताओ, एक घात के लिए लॉग होता है। क्या होता है, लॉग, यही होता है एक घात के लिए। अपकलन कर दो नीचे क्योंकि चर चेंज है, 1 + 0। अब यहाँ पे लिमिट यूज कर लो। आपको पता है जिस पद का समाकलन हो जाता है उसकी लिमिट क्या होती है, पक्की हो जाती है। तो इसका हो गया ना
तो इसकी लिमिट पक्की। अब यहाँ पे आ जाओ, प्लस का 2, एक घात के लिए लॉग में फार्मूला होता है। अब आपको अपकलन करना है, x का 1 और 2 का 0 अपान में करते हैं जब चर चेंज होता है, इसकी लिमिट पक्की। ठीक है, अब थोड़ा सा हल करेंगे, आंसर शीट निकालेंगे। तो i बराबर माइनस एडिटिज लिख लो। अब यहाँ पे अपर लिमिट रखो, जब लिमिट रखते हैं तो मापांक हट जाता है, तो कितना मिलेगा 2 प्लस का 1, लोअर के बाद में 1 रखो, माइनस के बाद में लोअर लिमिट रखो तो 1 प्लस का 1, यहाँ पे आ जाओ प्लस का 2, अपर लिमिट रखो तो मापांक हट जाता ना जब लिमिट रखते हैं, ये भी जानकारी आपको होना चाहिए। तो 1 प्लस का 2, अब हल करो, आंसर शीट निकलेगी। इसको हम रफ कर देते हैं। आई के बराबर यहाँ पे लिख लेना है आपको, कितना है माइनस, यहाँ पे log 3 मिलेगा, यहाँ पे कितना मिलेगा log 2 मिलेगा, और वहाँ पे देखो प्लस का 2 log जोड़ेंगे 4 मिलेगा, और यहाँ पे जोड़ेंगे 3 मिलेगा। ठीक है, तो आई बराबर log m बटे n फार्मूला लगा लो, प्लस का यहाँ पे देखो log 4 बटे 3। तो यहाँ पर छोड़ सकते हैं आंसर शीट, बताइए, बताओ यहाँ पे छोड़ें या आगे बढ़ाएं, हम आपको बताते हैं। इसको हम रफ कर देते हैं, फिर आपको बताएंगे कि यहाँ पे छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे। मोटी बात आपको सीख लेना है, आंसर शीट यहाँ पे छोड़ी जाएगी या नहीं छोड़ी जाएगी। देखो मोटी बात आपको बता देते हैं, निश्चित समाकलन में क्या है, कम से कम पद में उत्तर निकालना है, कम से कम पद में उत्तर निकालना है। तो अगर हो रहा है, जैसे 2 पद हैं, अगर एक पद बनना है तो बना दो, ये मोटी बात है। जब भी निश्चित समाकलन आप लोगों को प्रश्न मिल जाए और उसकी आंसर शीट निकालना हो तो कम से कम पद में उत्तर निकालना चाहिए, ये जानकारी आपको होना चाहिए। देखो मेरा मकसद है 100 में से 100 में से 100 तभी आएंगे जब आपको रीजन पता होगा, और रीजन पता होगा तो दिक्कत नहीं आती है ना, तो इसलिए बोलना है। तो आई बराबर बढ़ा लो, इसे घात दे दो, इसे एटेडेज लिख लो, log 4 बटे 3 की होल घात कितनी है 2। कम से कम पद अगर बन रहे हैं तो बना लो, log यहाँ पे कितना आएगा 16 बटे 9, log m बटे n लगा लो, log m बटे n, तो 16 बटे 9 यहाँ पे कितना आएगा 3 बटे 2, 9 नीचे आएगा 2 ऊपर जाएगा, तो हल करेंगे 16 दूनी 32 बटा 27, इतना उत्तर आएगा। किताब का मैच हो गया है। ठीक है, रीजन आपको बता दिया, ये कहीं ना कहीं लिख लेना है। अब लास्ट इसका 4th पार्ट बचा है, वो भी लगवा देते हैं महाकाल की कृपा से, महाकाल की कृपा से लगवा देते हैं। चलो यहाँ पे देखो 4th पार्ट, यहाँ पे चेंज कर लो, आई के बराबर लिख लो 0 से π/4 साइन q2t cos 2t dt। ठीक है, अब आपको क्या करना है यहाँ पर, हाँ एक आपको प्रकार बता देते हैं। जैसे आप समाकलन तो पढ़ चुके हो 7.1 से 7.7 तक अनिश्चित, तो ये प्रकार आपको बता चुके हैं कहीं ना कहीं, साइन की पावर m और कॉस की पावर n। इसमें क्या होता है, विषम घात देखी जाती है, विषम घात क्या होती है, देखी जाती है। तो विषम घात अगर है तो आपको उसी को t मानना है, प्रतिस्थापन विधि का यूज करेंगे 7.2 का। तो घात देखो विषम है, तो साइन 2t को मानेंगे t, ये dt मिल जाएगा। जैसे एक बात हमने ये भी बताई है कि जैसे विषम घात है, यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो हमने इसमें ये बताया था एक घात तोड़ लेते हैं और dt के पास लिखेंगे। तो भाई यहाँ पर 3 है और यहाँ पर क्या है 1 है, तो ये 1 है ना विषम, ये भी विषम है। तो कई मेथड से हमने आपको
प्रश्न लगवाए थे। दोनों पे अगर घात विषम मिल जाए तो बहुत सारे मेथड से प्रश्न हो जाता है। तो यहाँ पे एक घात है, ये dt के पास आपको लिखना है, पहले से लिखा है, अगर नहीं लिखा होता तो हम लिखते हैं। अगर यहाँ पे घात 2 होती तब यहाँ से एक घात लेके dt के पास लिख देते हैं। प्रकार ध्यान रखना, विषम घात देखते हैं। तो यहाँ पे पहले से ही मिला है हमें एक घात, ठीक है, तो हमने dt को दे दिया। अब ये बोलेगा, ये कॉस क्या करेगा, बोलेगा कि कहेगा अगर हम dt के पास हैं तो मेरे अलावा जो फलन है वो साइन होना चाहिए। मेरे अलावा क्या फलन है, जो भी यहाँ पे वो साइन होना चाहिए, तो पहले से ही साइन है, ठीक है। तब आपको क्या करना है, एक 100% आपको ट्रिक बताई है कि घात के अंदर जो भी फलन है उसको क्या मानते हैं, t मानते हैं, प्रतिस्थापन विधि का यूज करते हैं। तो घात है यहाँ पे 3 के अंदर ही आपको t मानना है। और अधिकतम घात, ये क्या लेते हैं, अधिकतम घात के अंदर ही t आपको मानना है फलन को। तो यहाँ पे लिख लेना है प्रतिस्थापन विधि, रीजन समझ गए हो। अब प्रश्न का गर्दा उड़ेगा। तो प्रतिस्थापन विधि से मानेंगे sin 2t को बराबर t, यहाँ पे पहले से t है, क्या मान लो, उल्टा मान लो ना, x मान लो। अपकलन करोगे साइन का क्या होगा, cos, इसका दोबारा करेंगे इस तरफ dt बराबर dx, दोबारा करेंगे 2 निकलेगा। ये रीजन आपको जरूर सीख लेना है, क्योंकि हमने आपको बताया अगर रीजन नहीं आता है तो आप प्रश्नों को रटोगे, कभी भी 100 में से 100 गणित में नहीं आएंगे, इसीलिए बोल रहे हैं। यहाँ पे केवल और केवल क्या है, पॉजिटिव में cos है, और यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, किसे देंगे, dx को दे दो। जब हम प्रतिस्थापन विधि का यूज करते हैं तो लिमिट चेंज जरूर करते हैं। तो यहाँ पे चेंज करो, जब t बराबर अपर लिमिट क्या है, π/4 है, तब यहाँ से लिमिट चेंज होती है यहाँ से, ठीक है, रखो। तो साइन 2 × π/4 बराबर x, तो कैंसिल करेंगे कितना मिलेगा, π/2 बराबर t, साइन 90 का मान 1, तो अपर लिमिट चेंज होके कितनी आई, 1 आई है। अब यहाँ पे देखो, जब t बराबर यहाँ पे 0 है तब यहाँ से आपको लिमिट चेंज करना है, यहाँ से रखो साइन t के स्थान पे 0 रखेंगे तो 0 मिलेगा, 2 का इंटू करेंगे 0 में 0 मिलेगा, साइन 0 का मान 0, तो लोअर लिमिट चेंज होके क्या निकली है, 0 निकली है। तो अब आपको यहाँ पर i के बराबर लिख लेना है, लिमिट है 0 से 1, ठीक है, आपको 2 मान रखना है, माना है रख लो, तो x3। अब cos t dt के स्थान पे रख लो dx/2। अब आपको समाकलन कर लेना है, x3 का कितना होगा, x4/4, लिमिट यूज करना है। लिमिट चर x की है यहाँ पे, तो 1/4 आगे ले लो। अब रखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1/8, 1 की घात चाहे जितनी हो 1 ही मिलेगा, 0 की घात चाहे जितनी हो 0 मिलेगा, 1/8। तो यहाँ पर उदाहरण 1 था 28, आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। तो अगली क्लास में लेकर आएंगे प्रश्नावली 7.10 के प्रश्न। अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना है, और नए स्टूडेंट हो तो जरूर चैनल सब्सक्राइब करना है, और चैनल सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन जरूर प्रेस करना है। और आपको अगर स्टार्टिंग समाकलन पढ़ना है तो मैं तो भाई मानस सर, उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना है सभी स्टूडेंट, क्योंकि वहां पर भी गर्दा उड़ रहा है, यहाँ पर भी गर्दा उड़ रहा है। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद।